हेलो दोस्तों। आज इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स का ऑपरेशनल एम्पलीफायर का दूसरा लेक्चर है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहीं पे मतलब बंद किया था, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ग्राफ बनाना हमने सिखाया था, तो ग्राफ का ही है। ये दिया है, स्केच द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट। ये सर्किट है, इसका आउटपुट गिवन आउटपुट हमें निकालना है ग्राफ से। और मैं बता दूं, यहाँ पे एक डाटा मिसिंग है, क्योंकि ये वाली जो डंडी है ना हमारे इनपुट की, इस डंडी पे तो 1 वोल्ट डीसी दिया है, बट इस वाली डंडी पे कुछ नहीं दिया है। तो इस वाली डंडी पे ये चीज़ गिवन है, ये ग्राफ गिवन है। ये सॉरी, ये पॉइंट से होके जा रही है, रेफरेंस पॉइंट से होके जा रही है। ये चीज़, ये जो है, ये इस इन्वर्टिंग में, इस वाले प्लस वाले टर्मिनल पे, प्लस वाले डंडी पे ये चीज़ गिवन है, ये ग्राफ गिवन है हमारा। तो अब हम निकालते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था बिना रजिस्टेंस के, ये जो रजिस्टेंस है ना, ये वाली रजिस्टेंस, तो इस बिना रजिस्टेंस के हमने ग्राफ बनाना सिखाया था। अब रजिस्टेंस है, तो आप पूछेंगे अब कैसे ग्राफ बनेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल लॉजिकली समझिए। अब क्या करना है हमें, आपको एक पॉइंट वी एक्स मार्क करनी है, एक पॉइंट यहाँ पे वी एक्स मार्क करनी है, यहाँ पे ये जहाँ पे मैंने रेड किया है ना, ये यहाँ पे वी एक्स मार्क करनी है। एक पॉइंट मान लेते हैं वी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये 1 वोल्ट डीसी है यहाँ पे, ये और ये आई है। ये मैं आपको ग्राफ यहाँ बना दूँ, ठीक है। यहाँ से आई आ रहा, फिर रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने डॉट लगाया, तो उस पॉइंट को मान लिया वी एक्स, ये पॉइंट मान लिया वी एक्स। तो हमें ये देखनी है कि इस पॉइंट जो डॉट मैंने माना है उस पर क्या होगी, 1 वोल्ट डीसी होगी या कुछ और होगी। उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले वहाँ पे निकालते हैं। वहाँ पे डॉट वाले पॉइंट पे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखेंगे वो वहाँ पे डॉट कैसे आएगा। तो हमें किरचॉफ रूल पता है। किरचॉफ रूल मतलब यही होता है, I1 = I2। दो टाइप के किरचॉफ रूल होते हैं, एक तो लूप में लगाते हैं, और एक सिंपली I1 = I2। जैसे दो तीन जगह से करंट कलेक्ट हो रही हो और एक वायर में फ्लो हो रही है, तो वहाँ पे I1 = I2 लग जाते हैं। और बाकी जो लूप में चलते हों, जैसे ये है, ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस है, और इसमें करंट चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो इसमें ऐसे लूप लगाते हैं। तो इस मैक्सवेल लूप इसे बोलते हैं। तो इसमें दूसरे टाइप से निकलता है, मल्टीप्लाई करके निकलता है यहाँ पे करंट। तो यहाँ पे दूसरा रूल लगता है, और यहाँ पे दूसरा रूल लगेगा, पहला वाला, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस पे। अब सबसे पहले हम लिख लेंगे कि I1 = I2। I2 हमारा 0 है, I2 है ही नहीं। I2 का मतलब ये होता है, ये I2 है ही नहीं हमारा, क्योंकि फीडबैक है ही नहीं ना, तो ओपन सर्किट है, तो हमारा 0 है। तो हम सीधे आ जाते हैं। अब I1 या I = 0 मान लो, जैसे यहाँ पे माना है, यहाँ पे I = 0 मान लो। अब I क्या होता है कि 1, ये 1 वोल्ट डीसी है, माइनस ये पॉइंट, मैंने एक पॉइंट माना है, उसको वी एक्स माना है, तो 1 - Vx बाई आर, रजिस्टेंस R = 0। अब वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आर ये 0 में चला जाएगा। अब 1 है तो 1 भी इधर आ जाएगा, ये 0 में चला जाएगा ना, तो 1 इधर आएगा, -1 हो जाएगा। तो ये -1 और ये -Vx, माइनस कैंसिल, यानी Vx = 1 ये आ गया। यानी इस पॉइंट पे भी 1 ही आएगा, रेजिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ समझ में आ गई आपको, रेजिस्टेंस से कोई चीज़ आ गई ना समझ में आपको। बस ये I1 = I2 लगाना है, तो I2 0 है, तो I1 = 0 हो गया। अब ये 1 इस साइड से जो करंट जा रही है, 1 माइनस इस पॉइंट पे जो मैंने मार्क किया Vx बाई आर, ये जो आर ये है ना, ये नीचे आर रेजिस्टेंस, वो हमने लगा दिया, तो ये 0 हो गया। और उसके बाद Vx = आ गया 1, यानी Vx के पॉइंट पर 1 हो गया। अब ये ग्राफ पिछले की तरह हो गया, प्रीवियस की तरह। तो ग्राफ सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन का ग्राफ हो गया सिंपली। ये ओपैम है, ये यहाँ पे 1 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे ये चीज़ गिवन है ग्राफ।
अब इसका आपको ग्राफ बनाना है, पीछे मैंने सिखाया था। तो एक झटके में मैं बता भी देता हूँ, मतलब 2 मिनट लगेंगे मुझे। ये जैसे मैंने मान लीजिए ग्राफ बना दिया, ये 1 वोल्ट डीसी है, तो 1 वोल्ट डीसी का ग्राफ बना दिया, यहाँ पर कट कर दिया, यहाँ पर इसको मिला दिया मैंने, नीचे डॉटेड 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 कर दिया। अब मुझे देखना प्लस वी सैचुरेशन कहाँ से नीचे से ग्राफ उठेगा या ऊपर से ग्राफ उठेगा। तो मैंने इसके इधर देखा 1, देखा 1 किस डंडी पे है, 1 किस डंडी पे है, या निगेटिव या प्लस है तो निगेटिव डंडी पे है, तो ग्राफ नीचे से आएगा बस ऐसे। और ओपन लूप है, ओपन लूप है ये मैंने बताया था, जो स्क्वायर वेव जनरेट होगा, बस हो गया। ठीक है, पिछली बार की तरह है, आपने देख सकते हैं पिछला लेक्चर में। अगर कोई नया हो और देखना चाह रहा हो तो पिछला पहला वाला मेरा लेक्चर चैनल पे पड़ा है, वो देख सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 2012 का क्वेश्चन है, तो मैं इसको बता देता हूँ। ये 2012 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। मैं अभी इसको असाइनमेंट से मैंने फ़ोटो क्लिक किया है, तो असाइनमेंट पे दिखा देता हूँ, पढ़ लेना आप लोग, और फिर यहाँ पे आके सॉल्व करूँगा। ठीक है, आप 1 सेकेंड दो मुझे। देखो आप, ये क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। ये सर्किट गिवन है, ये 2012 का गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ये वीएन है, ये इनपुट पर 5 वोल्ट गिवन है, ये रेजिस्टेंस 4 किलो ओम, ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, और ये -10 वोल्ट और ये +10 वोल्ट सैचुरेशन दिया है। और इस इनपुट पे ये ग्राफ गिवन है, 4 ऑप्शन है। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि ओपन लूप है, ये ग्राफ जो ओपैम है ये ओपन लूप है, तो मैं इस पर लिख नहीं सकता, सॉरी, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लो बस। ओपन लूप है, रेजिस्टेंस ऊपर से कोई है नहीं, आउटपुट पे जो कलेक्ट है। ओपन लूप स्क्वायर वेव देता है, स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। तो स्क्वायर वेव किस किस में है आप ये देखो, ऑप्शन सी में स्क्वायर वेव नहीं है, ऑप्शन सी में भी स्क्वायर वेव है, बट एम्पलीट्यूड लंबा है, मतलब आप देख रहे होंगे तो एम्पलीट्यूड लंबा है, तो ये ग्राफ तो आपको बनेगा नहीं। ये सी और डी कैंसिल हो गए हैं। अब आप सीधे आ जाओ ए और बी पे, ए बी पे स्क्वायर वेव दिख रहे हैं, एम्पलीट्यूड छोटा, तो आपको बस ये चूज करना है कि ये मैंने कहा था ना, बस आपको 2 ऑप्शन तो वैसे ही देख के ही निगलेक्ट हो गया। अब 2 ऑप्शन में ये देखना नीचे से ग्राफ मेरा आएगा कि ऊपर से आएगा। तो यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ से क्रॉस से हमेशा लेफ़्ट देखेंगे, मैंने बताया था 1 और ये जो ग्राफ है 1 और 0 का ग्राफ, यहाँ से लेफ़्ट देखेंगे तो कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है। 1 किस बोल्ट पे है, ये निगेटिव टर्मिनल पे है, तो निगेटिव यहाँ से ऑप्शन नंबर 1, तो नीचे से ग्राफ उठेगा। दिखा आप लोगों को, दिख गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए होगा। अब मैं वहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, देखिए ये चीज़ है। अब ये रेजिस्टेंस ऊपर है और ये आर है, ये 5 है। अब इसमें डाटा दिया नहीं था, ये 1 वोल्ट दे दिया है सीधे, तो 1 वोल्ट से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 1 ही वोल्ट जाएगा, तो I1 = I2 आप लगा दीजिए, I1 = I2 लगा दीजिए यहाँ पर। तो 1 - Vx, ये पॉइंट मार्क किया है ना मैंने यहाँ पे, ये इसलिए Vx मार्क कर रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि देखिए 1 वोल्ट करंट यहाँ से जा रही है और यहाँ पे R जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट है, ये वाला नीचे वाला सीधा ग्राउंड से कनेक्ट है। तो ये 0 इधर से ले जाएगा, इधर से 1 ले जाएगा, तो अंदर जाने के लिए दोनों मतलब झगड़े करेंगे कि मैं जाऊँगा, 0 कहेगा मैं, 1 कहेगा मैं। तो इन दोनों को डिसाइड किया जाता है Vx से कि 0 जाएगा कि 1 जाएगा। तो इस पॉइंट पे पहले Vx मार्क कर लेते हैं, एक पॉइंट ABCD आप कुछ भी मार्क कर सकते हो। उसके बाद हम पता करते हैं सॉल्व करके कि क्या जाएगा, 1 जाएगा या 0 जाएगा। तो बस ये पता करने का तरीका है, ये वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे 2-3 तरीके से करंट आ रही हो। जहाँ सिंगल होगी वहाँ पे मैंने नहीं लगाया होगा, आपने ऊपर देखा होगा। तो Vx है, तो मैंने ये कर दिया। अब चलो, तो Vx = R = अब ये Vx - 0/R, ये कैसा मैंने क्यों किया, यहाँ पे डाटा जो 4R और 5R वहाँ पे क्वेश्चन में था, वहाँ पे यहाँ पे नहीं लिखे, सीधे 1 लिख दें, क्योंकि वहाँ पे सॉल्व जब करेंगे तो 1 ही आएगा। इन्होंने डायरेक्ट 1 लिख दिया है, बस इसलिए मैं बता दूँ आपको। तो देखिए R से R कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया ना, तो आप लिख सकते हैं 1 - Vx = Vx। अब ये Vx इधर आएगा, इस Vx को हम उधर ले जाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 1 -
1 इक्वल टू 2Vx। ओके, ठीक है। तो हम कहाँ थे? ग्राफ पे थे। तो हम बताते हैं आपको। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, हाँ, ये जो ग्राफ है, हम वो जो प्रीवियस वाला जो असाइनमेंट का ग्राफ था उसी ग्राफ पे हम आ जाते हैं, क्योंकि इस ग्राफ में ना डाटा नहीं दिए हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। मैं ग्राफ बना देता हूँ। ऐसे था, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर आगे इनपुट है, ये है। ये जो है वो 1 किलो ओम रेजिस्टेंस दिया है, ये 4 किलो ओम दिया है, और ये इनपुट है, ये 5 वोल्ट दिया है, ठीक है। और ये नीचे जो है वी इन है प्लस में, मैंने प्लस माइनस ऊपर लिख दिया, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो, ठीक है। आपको हमें लग रहा है कि ग्राफ पेज ठीक से बन नहीं पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वाले लाइन की बात करें, इस वाले डंडी की, इस वाले डंडी, ये डंडी यहाँ पे है। अब आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये जो है ये 5 वोल्ट गिवन है, ये 4 वोल्ट गिवन है, ये 4 किलो ओम होता है, रेजिस्टेंस किलो ओम में होता है, ये 1 किलो ओम में गिवन है, ठीक है। ये सिर्फ ये डंडी बनाई है मैंने, ये वाली डंडी बनाई है, ठीक है। अब सीधा हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मतलब बना नहीं पा रहे थे ठीक से, तो इसलिए अब हम करते क्या हैं, अब सॉल्व करते हैं। बेसिकली I1 इक्वल टू I2 लगाते हैं, I1 इक्वल टू I2। अब सीधे आते हैं, तो अब लिखते हैं ये 5 है, ये ऊपर वाला, तो 5 ये यहाँ होगा, तो Vx निकालना पड़ेगा ना। तो इसमें मैं 2 तरीके से बताऊँगा। 5 माइनस Vx बाई 4 इक्वल टू Vx माइनस 0 बाई 1, ठीक है। अब हम ये कर देंगे 5 माइनस Vx इक्वल टू Vx, ये 4Vx, सॉरी 4Vx, तो 4Vx, ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 5Vx हो जाएगा। तो 5 इक्वल टू 5Vx, यानी Vx इक्वल टू 1। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे ये जो ओपैम में जा रहा है, इस पॉइंट पर 1 आ गया, यानी 1 वोल्ट आ गया, इनपुट करेंट 1 वोल्ट, ठीक है, आ गया अब यहाँ पे। और इस वाले डंडी में आपको पता ही है, इस वाली डंडी पे ये गिवन है ग्राफ। अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस वाली डंडी पे ये ग्राफ गिवन है, इस पे 1 आ गया सॉल्व करके। अब ये 1 आ गया, अब सीधे हमारा फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया ये वाली चीज़, अब हमें फिर से देखनी है। अब ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ, अब मैं ग्राफ बनाता हूँ। अब ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ इसका गिवन था, मैंने कर दिया। ऊपर का Vx की वैल्यू आई 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का ग्राफ बना दिया मैंने। ये क्रॉस कर दिया मैंने यहाँ पे, इसे मैंने डॉटेड कर दिया, ठीक है। अब मुझे इधर से लेफ़्ट देखनी है ना हमेशा, जहाँ पे मीट करे 2 पॉइंट, फिर इधर देखेंगे लेफ़्ट कौन बड़ा है, 1 किसका आया था, ये इसका रेजिस्टेंस का सॉल्व करके आया था, ये Vx की वैल्यू आई थी। तो ये किस पे है, निगेटिव टर्मिनल पे, तो निगेटिव टर्मिनल का हमने ग्राफ यहाँ से बना दिया। फिर ऐसे स्क्वायर वेव बनता जाएगा ओपन लूप का। तो यानी ये ग्राफ आ गया प्रीवियस वाले की तरह। ये गेट में आया था 1 नंबर में 2012 में, ठीक है। आई होप, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बता दूंगा फिर से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, स्केच आउटपुट दी वेव फ्रॉम फॉर द गिवन सर्किट। मतलब अब दोनों इनपुट टर्मिनल पे है, ये दोनों इनपुट टर्मिनल पे, एक पे दिख रहा होगा आपको कास है, एक पे दिख रहा साइन हो। अब इनका ग्राफ बनाना है आपको, तो इनका ग्राफ बनाने आपको आ गया है, मुझे लग रहा है कि आपको आई होप समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना है, मैं अब सीधे आपको पॉइंट पे आता हूँ। अब ज़्यादा मतलब बेसिक नहीं बताऊँगा, अब बहुत कुछ बता रहा था, अब उसमें कुछ कुछ चीज़ें मतलब आपको समझनी पड़ेंगी कि मैंने कहाँ से लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देखिए,
इस ग्राफ में समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा तो आप देखिए कि पहले साइन का ग्राफ बना लिया, पहले साइन का ग्राफ बना लिया ये ब्लू वाले पेन से, फिर आप देख रहे होंगे कि इसे डॉटेड 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 करके इसका ये कॉस का ग्राफ बन गया, डॉटेड डॉटेड करके 2 ग्राफ हमने बना लिया। ठीक है, अब हमें मिड पॉइंट देखने हैं। मिड पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। अब ये मैंने, ये आउटपुट होता है और ये इनपुट होता है। इनपुट कैसे लिखते हैं, आउटपुट कैसे लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब इस मिड पॉइंट पे खड़े होकर मैंने इधर हमेशा देखा, लेफ़्ट की तरफ देखते हैं हमेशा। लेफ़्ट देखेंगे तो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, जल्दी बताइए आप लोग, कौन बड़ा है? आ रही बात समझ में? ये चीज़ बड़ी है। ये किसकी ग्राफ है, कॉस की ग्राफ है। कॉस किस पे है, निगेटिव साइन पे। तो इसीलिए हमारा ये चीज़, ये निगेटिव साइन से, सॉरी ये चीज़, ये हमारा रेफरेंस है तो ये निगेटिव से उठा। फिर यहाँ तक कांस्टेंट जाएगा। फिर इस पॉइंट पे देखते हैं लेफ़्ट खड़े होकर तो कौन बड़ा है, ब्लू वाला बड़ा है। ब्लू क्या है, साइन है। साइन क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव खिसकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर यहाँ से हम देखेंगे इधर तो कौन, लेफ़्ट देखेंगे ना, इधर इधर कौन बड़ा है, साइन बड़ा है तो पॉजिटिव से नीचे आ गए। फिर हम आगे जाएंगे। अब फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ कौन बड़ा है, कॉस बड़ा है। कॉस कितना है, निगेटिव साइन है, निगेटिव ऑलरेडी हमने चल दिया। फिर ऊपर जाएंगे, फिर निगेटिव, फिर ऊपर, फिर जाएंगे, फिर ऐसे चलते रहेंगे। ये आपका ग्राफ हो गया। आई होप, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब फिर मैं चलता हूँ निगेटिव फीडबैक ऑप एम्प। निगेटिव फीडबैक ऑप एम्प मैंने आपको बताया था, ऊपर आपको दिखाया भी था। अब एक बार देख लो, नहीं तो आप कहोगे ये कहाँ से आ गया। हाँ, ये दिख रहा है आपको, ये क्लोज लूप में विद फीडबैक के साथ एक निगेटिव एम्प्लीफिकेशन होता है, एक स्क्वायर वेव जनरेट होता है। तो स्क्वायर वेव वाला अभी बाद में है, तो वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, उसका अलग कंसेप्ट है। अब आप आ जाओ इसमें निगेटिव फीडबैक में। तो निगेटिव फीडबैक में देखो आपको क्या करना है। निगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल ये है। ठीक है, निगेटिव फीडबैक में बस फीडबैक ऐड हो जाते हैं, किसी का रेजिस्टेंस के साथ, किसी का विदाउट रेजिस्टेंस, किसी का कैसे भी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था टर्मिनल पहचानना, आपको टर्मिनल पहचानना बताया था, आपको याद होता है? नहीं याद हो तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये निगेटिव जो होगा वो निगेटिव वाले डंडे को इन्वर्टिंग बोलते हैं, पॉजिटिव वाले डंडे को नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, अब आ जाइए आप। देखिए, अब ये वीन है, ये इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, सॉरी, ऊपर वाला नॉन इन्वर्टिंग और ये इन्वर्टिंग। ठीक है, अब देखिए, जब प्लस वाले पे प्लस वाले डंडी ग्राउंड से कनेक्ट हो, जब प्लस का सिरा, प्लस का जो डंडी हो, बस सिंपली ये जानो, प्लस का डंडी अगर ऐसे ऐसे ना ग्राउंड से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, मतलब जब ग्राउंड से कनेक्ट हो तब इसे कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक, और जब ये कहाँ क्या, हाँ ठीक है, जब नॉन, इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करते हैं, सॉरी, इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। और जब ऊपर का निगेटिव सिरा ग्राउंड से कनेक्टेड हो, ऊपर का निगेटिव सिरा यहाँ पे आएगा, ये आगे मिसिंग है, इधर ग्राउंड से कनेक्ट हो, तो उसे कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, और जब दोनों में से किसी एक ने भी ग्राउंड से कनेक्टेड ना किया हो तो उसे कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफिकेशन। वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा। इसे डिफरेंशियल एम्पलीफिकेशन कहते हैं। दोनों के इनपुट जो डंडियां हैं वो ग्राउंड से नहीं कनेक्ट है, तो उसे कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर या बफर सर्किट कहते हैं। बफर सर्किट मतलब डिफरेंशियल सर्किट एक ही होता है, इन दोनों का मतलब होता है सेम इनपुट सेम आउटपुट, सेम इनपुट सेम आउटपुट। ये ऐसा क्वेश्चन में आएगा, आपको लिखने को मिलेगा, सेम इनपुट सेम आउटपुट। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो इस सर्किट को बस ध्यान में रखना है
कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग किसे कहते हैं, बस ऐसे देखना। जब प्लस का सिरा ग्राउंड से कनेक्ट हो तो उसे कहते हैं इन्वर्टिंग, जब माइनस का सिरा, ये मिसिंग है, ये आप ग्राउंड से कनेक्ट कर लेना, तो उसे कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग। और जब दोनों ग्राउंड से ना कनेक्ट हो तो उसे कहते हैं बफर सर्किट। ठीक है, बफर सर्किट या डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेट वी नॉट बाई वी इन फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। ये सर्किट है, ये कौन सा सर्किट है, इन्वर्टिंग सर्किट आपको दिख रहा है। प्लस का सिरा कितने है, ग्राउंड से कनेक्ट है, तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसका अब आउटपुट बाय इनपुट निकालना है। अभी सिर्फ डाटा है, मतलब कोई अभी न्यूमेरिकल गिवन नहीं है, तो आपको इसका निकालना है। आप हमें निकाल के बताओगे। देखो अब इसमें मैं बता दूं, जब भी हमेशा करंट इधर से फ्लो हो रही है, इधर से फ्लो हो रही है, वीन लिखा है ना, इधर से फ्लो हो रही है, तो जब भी रेजिस्टेंस की तरफ चलते हैं, जिधर से करंट चलती है, तो पहला जो साइन मार्क करते हैं वो प्लस का होता है रेजिस्टेंस पे, बाद वाला निगेटिव मार्कर होता है, देखिए यहाँ पे किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे जब चलेंगे तो फिर से ये प्लस का रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, ये माइनस का। मैं अभी बता रहा हूँ, बार बार ये आएगा क्वेश्चन में, तो आप मतलब ना कन्फ्यूज हो। तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, और ये भी प्लस का, ये माइनस का, सब कुछ हो गया। अब I1 इसको कहते हैं, जब यहाँ से यहाँ तक की जो डंडियाँ हैं, इस पर जितने भी करंट होंगे उसे I1 कहेंगे। ठीक है, और I2 इस वाले डंडी को कहेंगे I2। और मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई थी ओप एम्प की कि करंट अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि R जो होता है रेजिस्टेंस जो अंदर का इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसलिए अंदर नहीं जाएगी, यह आपको भी पता है, मैंने बता रखा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका आउटपुट बाय इनपुट लिखना है। ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इसका लिए एक तो छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो आप पढ़ लो। देखो ये लिखा है, इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक कंडीशन देन इट इज़ एज्यूम दैट इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वर्चुअली कनेक्टेड। ये कह रहा है इस केस में, नेगेटिव फीडबैक कंडीशन के केस में हम एज्यूम करते हैं कि वर्चुअली टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, सॉरी, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं। वर्चुअली मतलब झूठ मूठ का, ये कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये डंडियाँ कनेक्टेड होती हैं, ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग कनेक्टेड होती हैं, ये माना जाता है, ये कंडीशन है, ये आपको मतलब मान के चलिए। आप मान के क्या होता है, ये बिना इसके किए कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ओके, फिर अब इसका हम आउटपुट बाय इनपुट निकालते हैं। मैंने कहा था ना किरचॉफ लॉ लगाइए, I1 = I2, फटाक दे निकालिए। अब इसको लिखेंगे V इन माइनस, इस पॉइंट पे ये जो है ना ग्राउंड, तो ग्राउंड मतलब जीरो ही होता है, तो ये जीरो मैंने लिखा है ना, दिख रहा है, ये जीरो लिखा है, वहाँ पे जीरो दिख रहा होगा आपको रेड पेन से, अरे ब्लू पेन से, सॉरी। इस जीरो को ऊपर कर दीजिए, ऐसे डंडी वर्चुअली कनेक्ट कर दें, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये कनेक्ट करते हैं, तो ये जीरो हो गया, ऊपर जीरो पहुंच गया, यहाँ जीरो है तो ऊपर जाएगा ना जीरो, यानी इस रेजिस्टेंस के इधर और रेजिस्टेंस के इधर दोनों साइड हमें पता हो गया क्या है। ठीक है, तो हम लिखते हैं अब वीन माइनस जीरो, उस साइड जीरो है, बाई R1 ऐसे नाम दिया गया है, R1 RF, ये ऐसे मतलब लॉजिकली ये इसे R1 कहते हैं, इसे RF कहते हैं, ये एम्पलीफायर रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इक्वल टू ये जीरो, फिर से ये VN अंदर नहीं जाएगा, अब जीरो अंदर जाएगा, तो इस जीरो को अंदर यहाँ के थ्रू भेजते हैं, तो फिर लिखेंगे जीरो, फिर माइनस, इधर वाला क्या है, इधर वाला V आउटपुट है, तो V आउटपुट बाई क्या है, RF है। अब इसको सॉल्व करेंगे, V0/V निकालेंगे। अब ये आएगा V/R1 = माइनस V आउटपुट बाई RF। ठीक है, अब इधर आप सॉल्व कर लीजिए, V0/Vin = माइनस RF/R1। इतना तो कैलकुलेशन आपको आती होगी। ये आ गया इसका आउटपुट, आपको समझ में आ गया होगा। ये सॉरी, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये देखिए I1 = I2 लगाया, तो V1 - 0 किया, V1 - 0, ये वाली डंडी का जो जीरो गया, V1 - 0/R1 = 0 माइनस इसका जीरो लिखेंगे, फिर आउटपुट जहाँ पे लास्ट है
इस डंडी वाले का आउटपुट, डंडी वाले का आउटपुट बाई आर एफ। तो इसको सॉल्व कर लिया तो वी नॉट बाई वी इन, वी नॉट मतलब जीरो को वी आउटपुट कहते हैं, बाई वी इन को इनपुट कहते हैं, इक्वल टू माइनस आर एफ बाई आर वन। ये चीज़ याद रखनी, जितने स्टार लगे हैं नोट्स में वो सब याद रखने आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। मैं क्वेश्चन अभी आपको दिखा भी दूंगा, गेट में क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन वी नॉट बाई वी इन फॉर द गिवन सर्किट। गिवन सर्किट का आपको, ये नॉन इन्वर्टिंग है, मैंने कहा था ना ऊपर ये मतलब ये छूट गया है आपका, ये ग्राउंड कनेक्ट करना, तो ये ग्राउंड आप ऊपर लगा लेना। देखिए इसमें लगा है, तो ये नॉन ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो बाकी आगे मैं बताता हूँ। अब इसमें भी आपको I1 इक्वल टू I2 लगाना है। देखिए वर्चुअली झूठ मूठ का जो मैंने बताया ना, ये कनेक्ट हुआ है, देखिए ये वी देखिए कैसे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो कैसे, अब देखिए, अब I1 इक्वल टू I2 कैसे लिखा गया, देखिए अब I1 इक्वल टू I2 कैसे लिखा गया है, ये लिखा गया I1 इक्वल टू I2। अब देखिए इधर से ग्राउंड है तो जीरो जा रहा, तो जीरो माइनस वी इन, ये वी इन जा रहा ऊपर, तो यहाँ पे वी इन होगा इस पॉइंट पे जहाँ पे वी एक्स मार करते थे, तो वी इन बाई ये R1, तो बाई R1 है वो, ये हो गया इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 पे। अब ये वी इन है तो यहाँ पे वी इन माइनस ये आउटपुट इस डंडी का, और ये RF यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करना तो आपको पता ही है। तो इसको खोल दिया, इसको खोल दिया, इसको इस साइड लाया और यहाँ से वी इन कॉमन निकाल दिया, तो वन, इसको तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वी नॉट बाई वी इन। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको ये आएगा 1 प्लस आर एफ बाई R1, ठीक है। ये आ गया, ये आपको सॉल्व करना आ गया होगा। तो ये आपको याद रखना है कि वी नॉट बाई वी इन इक्वल टू माइनस आर एफ बाई R1 आता है किसका, ये आता है इन्वर्टिंग टर्मिनल का, और ये आता है, ये वाली चीज़ आती है वी नॉट बाई वी इन 1 प्लस आर एफ बाई R1 आती है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की, ठीक है। अब चलते हैं, अब कैलकुलेट आउटपुट कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना फॉर द गिवन सर्किट का ये क्वेश्चन है। ये ऐसे सर्किट आएगा, ये असाइनमेंट में है, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, तो मैं आपको दूंगा जब असाइनमेंट तो मैं बताऊंगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करना है, इसको हम अभी करेंगे सॉल्व, ठीक है। इतना तो मैंने बताया ही है, ठीक है। अब ये देखिए सब में डाटा गिवन है, तो पहले हम इतने का निकालेंगे, इतने का, उसके बाद हम इतने का निकालेंगे, उसके बाद हम अलग अलग निकालेंगे। तो इतने का हम निकालेंगे I1 इक्वल टू I2 करके। अब निकालते हैं, 1 वोल्ट गिवन है तो 1 माइनस ये 2 वोल्ट वर्चुअली झूठ मूठ का ऊपर जाएगा, तो 1 माइनस 2 बाई 1 वोल्ट इक्वल टू ये कितना है 2 है, तो 2 माइनस आउटपुट कितना है V01 माना गया उस डंडी को, फिर ये 2 ओम, इस डंडी का रेजिस्टेंस 2 ओम। तो अब ये 1 में से 2 जाएगा, कितना होगा -1, ये -1 ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो -2 इक्वल टू 2 माइनस V01, ये 2 इधर आएगा तो इतना प्लस है तो इधर आएगा माइनस, तो -4 इक्वल टू माइनस आउटपुट 01, माइनस माइनस कैंसिल, तो V01 इक्वल टू 4, ठीक है। ये आपको दिख जाएंगे, देखिए V01 इक्वल टू 4 आउटपुट आ गया, यानी इसका आउटपुट यहाँ पे आ गया 4 वोल्ट, ठीक है। अब ऐसे इसको निकालेंगे, इस रेजिस्टेंस को ऐसे, इस रेजिस्टेंस को छोड़ के इसको निकालने के लिए ये ग्राफ उल्टा आपको दिख रहा होगा, तो इस ग्राफ को सीधा बनाइए आप, ऐसे बिल्कुल ऐसे उठा के पलट दीजिए पेज को, मतलब पेज को नहीं, ग्राफ को पलट दीजिए, ऐसे वर्चुअली ऐसे सामने से उठा के ऐसे उल्टा करके बना लीजिए आप। मैं बना भी देता हूँ, ये कैसे बनेगा। ये प्लस ये माइनस, ये आर है जो 1 किलो ओम है, और ये इनपुट 1 वोल्ट है, और ये 2 किलो ओम है, बस ये निकालना है आपको। फिर इसका I1 इक्वल टू I2 यहाँ पे निकाला है, देखिए तो V02 इक्वल टू -2 वोल्ट आया है, आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, 2 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। हाँ आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। अब आउटपुट निकालना है, टोटल आउटपुट, तो आउटपुट
यहाँ पे दिया है ना ये आउटपुट इक्वल टू V01 माइनस V02, मतलब इसका और इसका माइनस कर देंगे तो ये 6 वोल्ट, मतलब टोटल आउटपुट 6 वोल्ट आ गया ये, और आउटपुट वोल्ट में होता है। ठीक है, अब करंट निकालनी है, ये करंट निकाला गया। करंट निकालने के लिए होता है I इक्वल टू होता है इसका वोल्टेज जो भी आया, इसका आउटपुट जो भी आया, कितना आया था आउटपुट 4 आया था, माइनस इसका आउटपुट कितना आया था -2, तो माइनस माइनस प्लस ये 2 अपान R रजिस्टेंस, ये इसका रजिस्टेंस 1 किलो ओम दिया है तो 1 किलो ओम दिया है, इक्वल टू 4 2 6, 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही, तो करंट जो I होगा वो 6 एम्पियर आएगा। करंट जो होता है वो एम्पियर में होता है। ठीक है, तो ये आ गया 6। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आप सॉल्व कर लिए होंगे आई होप, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहे होंगे। अब ये हम आते हैं इस पे, ये क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन द आउटपुट, आउटपुट अलग कैलकुलेट करना, V0/Vin अलग कैलकुलेट करना है इन द गिवन सर्किट डायग्राम। ऐसे रहेंगे असाइनमेंट में क्वेश्चन, नेट गेट जेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब कनेक्ट किए हुए, तो आपको इसमें से तोड़ना है। तोड़ना, एक कंप्लीट सर्किट को ही ब्रेक कर सकते हैं आप। देखिए मैंने ब्लू पेन से मैंने किया है, ये देखिए, ये ऐसे इतने को अलग, फिर इतने को अलग निकाला है, फिर दोनों का जो आएगा ऊपर की तरफ फिर ये घटा देंगे, सेम वही करना है। देखिए I1 इक्वल टू I2 लगाया, ये देखिए 0, ये 0 है ना यहाँ पे 0, तो 0 इधर से गया तो 0 माइनस Vin यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे ये कनेक्टेड है ना इसका सिरा इससे, तो यहाँ पे Vin है, तो यहाँ पे तो Vin होगा, आउटपुट इनपुट होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे भी तो वर्चुअली इनपुट Vin जाएगा, इसीलिए यहाँ कनेक्ट करने से पहले भी Vin चला गया था, इसलिए इस डंडी पे Vin है ऑलरेडी। तो 0 माइनस Vin बाई ये R इक्वल टू ये Vin इधर से माइनस V01 यहाँ का बाई 3R, ये इक्वल टू, ये हमने सॉल्व करके निकाल लिया, ये V01 4 Vin आया यहाँ पे आउटपुट जो आया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, अब इसको सॉल्व करूँगा, देखिए कैसे। अब I1 इक्वल टू I2 इसके लिए लगाया, Vin माइनस 0, तो ये Vin है तो इधर से भी Vin जा रहा है, ये लिखा है मैंने ब्लू पेन से, Vin और ये 0, ये वर्चुअली ये डॉटेड डॉट दिख रहा है यहाँ पर 0, Vin माइनस 0, अब बाई ये R है रजिस्टेंस, ये वाली रजिस्टेंस R है, तो Vin माइनस 0 बाई R इक्वल टू, फिर यही 0 तो I2 में भी जा रही है, तो 0 माइनस V02 यहाँ पे V02 बाई ये 2R रजिस्टेंस। अब V02 की वैल्यू निकाल लिया मैंने, V02 कितना आया -2 Vin आया। अब हम क्या करने हैं, टोटल आउटपुट कैसे निकाला था वहाँ पे, आउटपुट इक्वल टू V01 माइनस V02, V01 कितना है 4 Vin माइनस ये कितना 2 Vin, तो माइनस माइनस प्लस यानी 6 Vin, यानी आउटपुट जो आया आपका वो कितना है 6 Vin इनपुट, इतना आया आउटपुट। अब आते हैं करंट की बात करते हैं, करंट ये है, अब I इक्वल टू इसका इनपुट कितना आया था टोटल 6 Vin आया, अब बाई R, इसका R कितना है R ही है, R नहीं इसका R कितना Vin है, तो इसका Vin, तो Vin से Vin कैंसिल और I इक्वल टू 6, इसका ऑलरेडी इसका जो है ना ये Vin गिवन है, R जो है ये Vin आया है, तो बस, तो I इक्वल टू 6 Vin बाई Vin, तो Vin से Vin कैंसिल, और तो I इक्वल टू 6 एम्पियर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये था क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये जेस्ट में आए हुए, शायद जेस्ट में आया हुआ है, बट मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। और अगली क्लास जब भी हमारी लगेगी, अगली क्लास से हम ये पढ़ेंगे ग्राफ बनाना, ग्राफ मैग्नीट्यूड निकालना, फाई निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, फेज शिफ्ट निकालना, फेज एंगल निकालना, ये सब मतलब पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, आई होप, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होंगे, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू।